आप देख रहे हैं पूर्वांचल। पिपराइच थाना क्षेत्र में रोहिंग्या के मामले को गलत बताते हुए व्यापारी ने किया प्रेस वार्ता। गोरखपुर में पिछले दिनों की पिपराइच थाना क्षेत्र में रोहिंग्या का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच करना शुरू किया तो कई तथ्य सामने आ रहे। वही पिपराइच थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक व्यापारी जिसका नाम गणेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह मामला टोटली जमीन से जुड़ा हुआ है। वही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनुपम आर्य पर आरोप लगाते हुए व्यापारी ने बताया कि मेरी जमीन को कब्जा करने की नीयत से मुझे रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर अलग अलग अफवाह फैलाया गया। जब मैं सभी कागजात जिलाधिकारी सहित अधिकारियों को दिखाया तो मेरे मामले को सही बताते उन्होंने कहा कि जाए आप काम करवाए, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब हम काम कर रहे थे तभी अचानक वहाँ कुछ गुंडे आकर मेरे साथ मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि पिपराइच में पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्य और उनके पति मुरारी लाल के प्रति मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जो पिपराइच में इतना आतंक है इनको लेकर, जो पूरी पिपराइच के पूरा पिपराइच उनसे परेशान है। केवल एक मैं पीड़ित नहीं हूँ। पिपराइच पता करिए मुरारी के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, अब क्या क्या उन्होंने नहीं किया पिपराइच के अंदर। अच्छा, जो ये रोहिंग्या वाला एक मुद्दा चल रहा है कि पिपराइच में रेलवे स्टेशन के पास एक जमीन है जिसमें रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए विदेश से आके फंस गए हैं जी, इसकी क्या वास्तविकता और आपका क्या इन्वॉल्वमेंट इस मामले से? सर, मेरा कोई भी इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट रोहिंग्यों को लेकर या मुसलमानों को लेकर नहीं है। मैं जो रोहिंग्या का मैटर ये उछाल रहे हैं, गढ़वा चौराहा के पास एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ जरूर बनी थी, लेकिन वहाँ पे गरीब लोग रहते थे, जैसे जो भीख उक मांगते हैं या लेबर क्लास के लोग जो कि कहाँ से चल के आए होंगे। हमने उसके प्रति पता नहीं किया आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, हमें क्या जरूरत है ये पता करने के लिए आप कौन है, कहाँ से आए। और वहीं पे जहाँ पे ये बता रहे हैं रोहिंग्या जहाँ पे रह रहे थे, वहीं पे पूर्व चेयरमैन माननीय जितेंद्र कुमार जायसवाल जी का गोदाम है। वही रोहिंग्या जो आज ये कह रहे हैं रोहिंग्या, और ये रोहिंग्या का इन्वॉल्वमेंट है। हमारे चेयरमैन जो पूर्व में रह चुके हैं जितेंद्र कुमार जायसवाल जी ने कहा है कि वहाँ रोहिंग्या कब्जा कर रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, रोहिंग्या कब्जा कर रहे थे और उन्हीं के गोदाम के पास में रोहिंग्या बसे हुए थे, और उन्हीं गोदाम के पास में उनको नहीं मालूम था आज से 1.5 साल पहले अपने कार्यकाल में, क्या उनको वहाँ रोहिंग्या नहीं दिखाई दिए कि ये रोहिंग्या है और इनको भगाया जाए, पिपराइच की आम जनता परेशान होगी, डकैती होगा, लूट होगा। ऐसा उन्होंने तब नहीं किया। तो आपसे क्या उनका जमीनी कोई विवाद चल रहा है? नहीं सर, जमीनी कोई विवाद नहीं है। उनको तकलीफ इस बात की है कि जो जमीन मैंने ले ली है इन सुरनाथ जी से, ये जमीन मुझे क्यों नहीं मिली। आपने जमीन कहाँ ली? उसी जिस पे रोहिंग्या नहीं सर, ये जमीन है गढ़वा चौराहे पे। नहीं, हम एक चीज समझ नहीं पा रहे, ये रोहिंग्या वाले मुद्दे में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है? जिस जमीन पे बात हो रही है रोहिंग्या बसे थे और उसकी जांच भी चल रही है, शासन से भी चल रही है, लायू भी कर रही है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, उस मामले को लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, आपने कहा मुझे कि रोहिंग्या बसे हुए उस जमीन पे रोहिंग्या नहीं बसे हैं। वो एक जमीन मार्केट के बीचों बीच में खाली जमीन पड़ी हुई है, खाली जमीन है। जो रोहिंग्या का सेंटेंस और रोहिंग्या जो हो रहा है वो रेलवे क्रॉसिंग के पार रोहिंग्या का बात हो रही है। उस जमीन से लगभग 1-8 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी की बात हो रही है, उस जमीन पे नहीं है। और इनका कहना है कि रोहिंग्या उस जमीन पे जिसपे हम बाउंड्री वाल करवा रहे थे वहां पे रोहिंग्या आके कब्जा कर रहे थे। इनका कहना यह है। विवाद किससे है? हमारा विवाद सर अनुपमा आर्य और मुरारी लाल से। उनका क्या दावा है? उनका ये दावा है कि खाली प्लाट हमारा प्लाट, और आपने रजिस्ट्री कराई है? जी हाँ सर, इनसे हमने इनसे रजिस्ट्री लेनी है। ये इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है स्टेट मियाँ साहब अदनान फारूक जी और अजहर अली से। इन्होंने रजिस्ट्री ली है अजहर अली साहब से। उनसे अब आप लेना चाहते हैं? और इनसे हम लेना चाहते हैं। क्या नाम है इनका? सूर्यनाथ, और इनके साथ में एक राकेश गुप्ता है, इनकी पत्नी सरस्वती देवी। अच्छा, ठीक है। 3 लोगों के नाम ये पूरा मामला भी है कि इनकी जमीन आप लेना चाहते हैं और उस जमीन पे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो दावा कर रही है। वो किस आधार पे कर रही है, क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि जमीन हमारी है, ये 626 है, और हम जो जमीन बाउंड्री वाल कर रहे हैं वो है 619 नंबर, और इनका कहना ये 626 है। इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मैं तहसील में आया, लेखपाल, कानगो और तहसीलदार की रिपोर्ट है कि जो 626 वो मांग कर रही है कि मेरी है,
626 पे सर पुराने मकानों का निर्माण हो चुका है, जिसमें लेखपाल कानूनगो का रिपोर्ट लगा हुआ है, तहसीलदार का रिपोर्ट लगा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं सर, जो वो बार बार कह रहे हैं कि 626 और हर बार यही परेशान किया जा रहा था। जब टीम ने रिपोर्ट लगा दी, टीम ने, तब ये कहने लग गए कि 626 तो मेरी है ही है, 619 भी मुझे मियां साहब किराएदारी पे दे के चले गए। अपना दत्तक पुत्र बताते हैं, अब